अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग एंड्रॉयड स्टूडियो को आगे लेते हुए चलेंगे, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम किस तरह से अपनी पहली एप्लीकेशन जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो क्लास, इससे पहले कि हम आगे चलें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें और वीडियो एंड तक देखा करें ताकि हर आने वाली वीडियो या हर आने वाला लेक्चर्स जो है वो आपको एक तसलसल के साथ समझ आता रहे। थैंक यू। तो क्लास, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है? हम लोगों ने सबसे पहले तो ये करना है कि अपनी एप्लीकेशन को क्रिएट करना है। मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लिया है। अब जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है, मैं जाऊंगा फाइल्स में जाके मैंने न्यू प्रोजेक्ट को क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे जब मैं आऊँगा तो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट्स का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, और जब इसमें आएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ आपके सामने आ जाएंगी। इसके साथ साथ यहाँ पे वेयर ओएस, टीवी, एंड्रॉयड ऑटो, एंड्रॉयड अदर थिंग्स जो हैं वो आ जाएंगी। ये सारी चीज़ें एंड्रॉयड की स्क्रीन के मुताबिक होती हैं। कोई आपकी एप्लीकेशंस हैं जो मोबाइल फ़ोन्स पे चलती हैं, कुछ टैबलेट्स पे चलती हैं, कुछ स्मार्ट वॉचेस पे चलती हैं, कुछ टीवीज़ पे चलती हैं। तो इस तरह से एप्लीकेशंस यहाँ पे आती हैं। हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जब नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले एंड्रॉयड प्रोजेक्ट का नेम लिखेंगे। फ़र्ज़ किया यहाँ मैंने रख दिया फर्स्ट वीडियो ऐप। अब यहाँ पे मैंने नेम रख दिया, यहाँ पे लोकेशन सेव हो गई, लोकेशन कहाँ पे जा रही है। और फिर इसी तरह से लैंग्वेज में दो ऑप्शंस हैं, या तो कॉटलिन या तो जावा। हम जावा पे क्लिक करेंगे क्योंकि हम ये डेवलपमेंट जावा पे कर रहे हैं, और यहाँ पे हम मिनिमम एपीआई लेवल को चूज़ कर लेंगे। फ़र्ज़ किया मैंने 4.0 कर लिया, तो इसने हमारे जो एंड्रॉयड स्टूडियो है उसने बता दिया कि यूर ऐप विल रन एन अप्रॉक्सीमेटली 100% ऑफ डिवाइसेस। मतलब कि हमारी ये एप्लीकेशन तकरीबन 100 मोबाइल्स के ऊपर रन होगी, मतलब 100% मोबाइल पे रन हो जाएगी। ये बेसिकली है क्या? इसके अंदर ये होता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के अंदर 100% जो है डिवाइसेस हैं उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का जो वर्जन है एंड्रॉयड ओएस का वो चेंज आ रहा होता है। आपके इसके अंदर क्या होता है, इसमें बेसिकली हर वर्जन के मुताबिक एप्लीकेशन का जो बेस लेवल है वो डिफाइन करना होता है, यानी कि हमारी एप्लीकेशन कम से कम किस लेवल पे रन होगी। तो यहाँ तक होता है। अब मैं फिनिश कर देता हूँ तो ये एप्लीकेशन मतलब क्रिएट होने लग जाएगी। अभी देखते हैं, ये आपके सामने क्रिएट हो गया, और क्रिएट होते ही ग्रेडल की सिंक्रोनाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ग्रेडल सिंक्रोनाइजेशन जब कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आप डेवलपमेंट कर सकते हैं स्टार्ट, लेकिन फ़िलहाल अभी इन प्रोसेस है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है और वेरी कर सकता है सिस्टम टू सिस्टम, क्योंकि मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है एंड्रॉयड स्टूडियो की वो 4 GB रैम है। रैम 4 GB होनी चाहिए, और अगर इससे कम होगी 4 GB पे भी काफ़ी कम वो हो जाता है, हैंग होने लग जाता है। इसी तरह से जब आप ऊपर जाएंगे 8 GB रैम पे, 16 GB रैम पे, तो ये आपका काम जो है वो आसान होता जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एप्लीकेशन रन मतलब ओपन हो गई है, क्रिएट हो चुका है हमारा प्रोजेक्ट। अब क्या करते हैं हम, यहाँ देखें आप एप्लीकेशन, सबसे पहले तो देख लें कि एप्लीकेशन का एक अलग से डायरेक्टरी या फोल्डर ओपन क्रिएट हो जाएगा। इसके अंदर आएंगे तो 3 फाइल्स अलग से हैं, मैनिफेस्ट, जावा और ये RES का फोल्डर। अब ये आपके सामने स्क्रीन है, हम स्क्रीन की तरफ मतलब ये डायलॉग जो प्रोजेक्ट बना है इसका डायलॉग बॉक्स आपके सामने है, या इसका मेन्यू आपके सामने। सबसे पहले हम ज़रा देख लेते हैं मैनिफेस्ट के अंदर क्या होता है। मैनिफेस्ट फाइल जो है वो XML क्रिएटेड फाइल होती है, यानी कि XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज के अंदर ये फाइल बनी हुई है। इसके अंदर क्या है, XML मैंने आपको शायद पहले भी बताया है कि XML और HTML दोनों मार्कअप लैंग्वेजेस हैं जो डिफाइंड होती हैं आमतौर पे टैग्स के अंदर। खैर, फिलहाल हम लोग आते हैं कि मैनिफेस्ट क्या होता है। मैनिफेस्ट बेसिकली क्या है? मैनिफेस्ट बेसिकली आपकी क्लास लेवल
इंफॉर्मेशन जिसके अंदर से आप ये कह लें कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन का बैकअप अलाउ कर रहे होते हैं, आइकन डिफाइन कर रहे होते हैं, इसी तरह से एप्लीकेशन का लेबल डिफाइन कर रहे होते हैं, इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें, यानी कि स्टाइलिंग, मतलब स्टाइल से मुराद ये है कि आपकी थीम किस तरह की होनी चाहिए, आपकी जो एक्टिविटी है वो किस तरह से, क्या लॉन्चर एक्टिविटी होनी चाहिए या वट एवर जो भी, यानी कि बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा परमिशंस जो हम डिफाइन करते हैं वो आपकी एप्लीकेशन के अंदर या कह लें कि मैनिफेस्ट के अंदर करते हैं, जो भी आपकी एप्लीकेशन के अंदर परफॉर्म होनी होती है। सो दिस इज़ इट फ्रॉम द मैनिफेस्ट। बाकी डिटेल जब हम एप्लीकेशन डेवलप करते रहेंगे तो साथ साथ हम इसके अंदर डिफाइन करते रहेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं जावा में। अब जावा के अंदर क्या आता है, जावा के अंदर एंड्रॉयड टेस्ट्स हैं। एंड्रॉयड टेस्ट बेसिकली क्या होते हैं कि जब आपने एक्टिविटी के अंदर टेस्ट करने होते हैं तो आप इसको देखते हैं, मतलब एप्लीकेशन के अंदर आपका प्रोजेक्ट जो होता है उसके अंदर टेस्ट करते हैं। तमाम तर इंफॉर्मेशन या तमाम तर कोडिंग जो है एप्लीकेशन की वो जावा लैंग्वेज में करेंगे, क्योंकि हमने जावा लैंग्वेज पहले ही सेट कर दी थी, तो अभी भी जावा के अंदर करेंगे। तो यहाँ पे जावा, ये आप देख सकते हैं मेन एक्टिविटी डॉट जावा के नाम से क्रिएट हो चुकी है। इसी तरह से फिर आप देख लें RES का फोल्डर है, रिसोर्स का। रिसोर्स तमाम तर नॉन कंपाइल्ड रिसोर्सेज जो है वो इसके अंदर होंगे। नॉन कंपाइल्ड रिसोर्सेज यानी कि वो तमाम तर रिसोर्सेज जब आप एप्लीकेशन डेवलप करते हैं जिसने कंपाइल नहीं होना होता तो वो जाके यहाँ पे रिसोर्सेज कंपाइल क्रिएट कर सकते हैं, लेआउट बना सकते हैं, स्ट्रिंग, कलर, स्टाइल्स, इसके अलावा इमेजेस, बैकग्राउंड इमेजेस, फोरग्राउंड इमेजेस, वट एवर जो भी है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हम कहाँ पे आते हैं, हमारे सामने लेआउट ओपन हो जाता है। लेआउट की तरफ हम देखते हैं। लेआउट में दोनों चीज़ें हैं, कोड भी है और डिज़ाइन भी है। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो ये एक हेलो वर्ल्ड छोटा सा करके लिखा हुआ है, शायद आपको नज़र आ रहा हो, ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ये इसका एक टैग के ज़रिए किया हुआ है जिसको हम इसके XML के अंदर व्यू भी बोलते हैं। खैर फिलहाल इसका व्यू जो है वो आपके सामने क्लियर हो चुका है कि इस तरह से इसका व्यू है और इसको हम इस तरह से देखते हैं। हमारा जो पर्पस है इस लेक्चर का वो आप लोगों को प्री डिफाइंड, मतलब डिफाइन करना नहीं है बहुत ज़्यादा कि ये क्या है। मकसद सिर्फ इतना है कि आपका जो वो है, आप लोग जो है वो हाउ नो हो जाए आपकी ना। सॉरी, मेरा जो सिस्टम था वो हैंग हुआ और उसके बाद ये जो था एप्लीकेशन थी ये कोलैप्स कर गई या बंद हो गई। तो हम आगे देखते हैं। अब बात आती है कि आपके पास एक सिंपल एप्लीकेशन आपने क्रिएट कर ली है, इसको रन किस तरह से करना है। बिल्कुल सिंपल, यहाँ पे रन का कमांड दे सकते हैं Shift+F10, या इसके अलावा आप रन का आप एप्लीकेशन का बटन भी प्रेस कर सकते हैं, इसके ऊपर आइकन दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे बगिंग के लिए यूज़ होता है। अगर आपने बग्स चेक करने हैं, डीबगिंग करनी है तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं आपकी। इसके अलावा जो अगर डिबगिंग डिवाइस आपने अटैच करनी है या कुछ इस तरह से तो यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा जब आपने एप्लीकेशन को रन करना है तो ये वाला AVD मैनेजर, एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस मैनेजर यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास अलग से डिवाइस मौजूद नहीं है। अगर आपके पास डिवाइस मौजूद है तो आपको इसको करने की ज़रूरत नहीं है। आपने ओपन करना है इसको, यहाँ से क्रिएट वर्चुअल डिवाइस में जाएंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, ये होता क्या है बेसिकली? एमुलेटर बेसिकली आपको एक प्रोवाइड कर रहा है, एक कह लें कि यूँ कह लें कि एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है जिसके अंदर आप अपनी एप्लीकेशन को रन करके देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि हम किस तरह से एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं, किस तरह से हो सकती है अगर आपके पास स्पेसिफिक डिवाइस नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारी डिवाइसेस हैं रेजोल्यूशंस के साथ, मुख्तलिफ डिज़ाइंस के साथ, मुख्तलिफ डेंसिटी साइज़ के साथ। इसी तरह वेयर OS, टैबलेट्स और TV का भी आप एमुलेटर क्रिएट कर सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास 2 एमुलेटर क्रिएट हैं तो मुझे ज़रूरत नहीं है किसी और की, तो मैंने नहीं किया। एक और चीज़,
एक और चीज़ वो ये कि जब आप इसको रन करेंगे तो रन करने के बाद देखेंगे कि अवेलेबल वर्चुअल डिवाइसेस मेरे पास यहाँ पे दो आ रही हैं, एक ये और एक ये, और तीसरी जो है कनेक्टेड डिवाइसेस वो नहीं है, यानी कि मेरा मोबाइल डिवाइस इसके साथ कनेक्ट नहीं है। सो क्या मोबाइल डिवाइस कनेक्ट नहीं होगी तो हम इसके साथ मोबाइल एप्लीकेशन रन कर सकेंगे? अगर आपका मोबाइल डिवाइस कनेक्ट नहीं है तो आप इसको रन नहीं कर सकते। अगर आपने रन करना है तो मोबाइल अपना इस एप्लीकेशन के साथ अटैच करना होगा और उसके बाद जाके आप इसमें एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। वो भी तब करेंगे जब आप अपने मोबाइल के अंदर डिबगिंग मोड जो है वो ऑन कर लेंगे। जब आपका डिबगिंग मोड ऑन हो जाएगा तो उसके बाद आपको कोई मसला नहीं होगा और आपकी एप्लीकेशन रन हो जाएगी और वो कनेक्टेड डिवाइस में आ जाएगी। So this is how you can run your application in your mobile. So अभी तक इसमें इतना उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, मैंने यहाँ पे देख लिया। अच्छा, अब एक और चीज़ रह गई थी। कुछ स्टूडेंट्स के साथ मसला आता है मोबाइल एप्लीकेशन जब रन कर रहे होते हैं कि हम सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो रहा होता है, ग्रेडल सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो रही होती। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि अपना डिवाइस जो है वो नेट के साथ कनेक्ट रखेंगे आमतौर पे जब आपने इसको रन करना है, जब इसको इंस्टॉल करना है। मेरे पास आप देख सकते हैं, मैंने चेक किया कि मेरे पास क्या चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं या नहीं। फ़िलहाल मेरे पास पार्शियली इंस्टॉल्ड आ रही हैं, अपडेट्स मैंने नहीं की हुई खुद ही। इसी तरह से एसडीके टूल्स, एसडीके अपडेट्स वगैरह जब मैं नेट के साथ कनेक्ट करूंगा तो ये खुद ब खुद हो जाएंगी। फ़िलहाल नहीं हुई हुई, लेकिन मेरा सिस्टम सही चल रहा है क्योंकि मुझे मालूम है कि पहले से इंस्टॉल्ड है, लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी ना होने की वजह से मुझे ये शो इस तरह से हो रही है। तो इस तरह से आप एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एप्लीकेशन रन भी करके दिखा देता हूँ जो मैंने बनाई है, इस वक्त आपके सामने ही जो बनी है। तो वो किस तरह से होगी वो हम देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है प्रोसेसिंग में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ग्रेडल बिल्ड रनिंग शुरू हो गया है और ये एप्लीकेशन भी रन हो चुकी है यहाँ पे माई एप्लीकेशन के नाम से। अब मैं फ़र्ज़ किया कि मैंने आप लोगों को बताया था गो के ही काम थोड़ा सा वो है नेक्स्ट स्टेप का है, लेकिन मैं आपको अभी इसी में ही बता रहा हूँ। अगले लेक्चर्स में इसको आगे लेके चलेंगे। जैसे फ़र्ज़ किया कि मैंने आपको एप्लीकेशन था कि आप लोगों को और क्लियरली समझ आ जाए। अच्छा, इसके अलावा हम XML को अगले लेक्चर्स के अंदर कंप्लीटली देखेंगे, लेकिन उसमें ये होता है कि क्योंकि एक स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है, इस वजह से थोड़ा सा वो होता है, किसी चीज़ में देर हो सकती है। अब आप ये देखें कि इंस्टॉलिंग APK यहाँ पे लिखा हुआ बॉटम में आ गया, तो अभी मेरे APK फाइल इंस्टॉल हो रही है। ये APK क्या होता है? बेसिकली APK फाइल एप्लीकेशन पैकेज होता है जो कि इसमें आता है। ये देख लें आपके सामने हेलो वर्ल्ड फर्स्ट वीडियो ऐप करके आ गई है। अब मैं मैनिफेस्ट ओपन करता हूँ। मैनिफेस्ट में जाके एंड्रॉयड देखा, एंड्रॉयड के अंदर यहाँ पे माई फर्स्ट वीडियो ऐप, ये इसका नाम था। इसको फ़र्ज़ करें मैं दे देता हूँ नाम XYZ करके दे दिया। क्या ये रन होती है? यहाँ पे मैंने इसको सेव किया और सेव करने के बाद ये असल में थोड़ा सा हैंग हो जाता है, तो इस वजह से थोड़े से लेट हो जाते हैं, वरना ये अभी तक हो गया होता। मैंने इसमें चेंजेस अप्लाई कर दिए हैं, इंस्टॉलिंग APK हो रही है। अब देखते हैं कि इसका नाम चेंज होता है या नहीं एप्लीकेशन का। आगे चीज़ें जो हैं वो हम इंशाल्लाह बाद में देख लेंगे। XYZ, ये देखें एप्लीकेशन का नेम चेंज हो गया। तो इस तरह से आप जो है वो अपनी एप्लीकेशन को चेंज कर सकते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन। सो अभी तक के लिए इतना ही। आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है बल्कि, कि आप लोग ये जो पूरी वीडियो है इसको एक दफ़ा से ख़ुद प्रैक्टिस करें, ताकि आप लोगों की जो बिल्डिंग एक एप्लीकेशन बिल्डिंग स्टेमिना है, या कह लें कि एप्लीकेशन बिल्डिंग लॉजिक्स हैं, वो ज़रा सही से डेवलप हो जाएं, आपको आगे जाके मुश्किल ना हो।
अच्छा, इसके बाद जो हम लोगों ने बाद में देखनी है वो स्ट्रिंग्स, ये सॉरी एक्सएमएल को देखेंगे। एक्सएमएल वाला लेक्चर डिफाइन किया हुआ होगा कंप्लीटली। सो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, थैंक यू।